नमस्ते छात्र हो। तो आज के दिन कक्षा 9वीं पहली इकाई के अंतर्गत किताबें कविता देखने वाले हैं। किताबें यह कविता गुलजार जी ने लिखी है। गुलजार जी का परिचय सबसे पहले देखना जरूरी होगा। इनका जन्म 18 अगस्त 1936 में दिना, झेलम जिला, पंजाब, स्वतंत्रता पूर्व भारत में हुआ। मतलब स्वतंत्रता पूर्व भारत में ये झेलम जिला पंजाब प्रांत में था, तो यही इनका जन्म हुआ। गुलजार जी का पूरा नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। आप एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ चौरस रात लघु कथाएँ, रावी पार कथा संग्रह है, रात, चांद और मैं, एक बूंद, चांद रात, पश्मीने की कविता संग्रह इनके, खराशे, कविता कहानी का कोलाज, पद्य संबंधी आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्यधारा है। प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्यों के बीच बढ़ती दूरी और उसे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत कविता में मतलब किताबें, इस कविता में कवि ने पुस्तकों के साथ साथ मनुष्य के पुराने और प्रगाढ़ संबंध, उनके साथ बिताए गए पहले क्षणों को याद किया है। किताबों के माध्यम से रुखों और फूलों के आदान प्रदान तथा निजी जीवन में पुस्तकों की वजह से जुड़ने वाले प्रेम संबंधों का चित्रण किया है। इसके साथ ही उन्होंने पुस्तकों के कारण दुख, दर्द, उनसे मनुष्य की बढ़ती दूरियां तथा कंप्यूटर के कारण पुस्तकों को पढ़ने के में सुविधाएं आदि का मार्मिक एवं रोचकता के साथ चित्रण किया है। इस कविता में आया हुआ मुहावरा नज़र आना यानी दिखाई देना, नज़र आना यानी दिखाई देना, तो देखेंगे गुलजार जी की किताबें। ये कविता, किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, किताबें झांकती है बंद अलमारी की शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, अब अक्सर। झांकना यानी छिपकर देखना, तकना यानी ताकना या देखना, अलमारी यानी कई खानों वाला लोहे लकड़ी का बड़ा ढांचा, हसरत यानी कामना, उम्मीद या इच्छा, सोहबत यानी संगत। अब कंप्यूटर के युग में किताबें की पहले जैसे उपयोगिता नहीं रही। इस अपनी तीव्र मानसिक पीड़ा का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि आजकल किताबें अलमारियों में रखने भर की चीज़ या अलमारियों की शोभा बढ़ाने के काम की चीज़ हो गई है। आजकल तो उन्हें अलमारी से निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बंद अलमारी की ओर देखने पर ऐसा लगता है जैसे किताबें अलमारी के शीशों से कवि की ओर छिपकर देख रहे हैं। किताबें कामना करती है कि उन्हें बाहर निकाल कर कोई पढ़े। यह स्पष्ट करते वक्त वे कहते हैं, अब तो महीने गुजर जाते हैं, बहुत महीने चले गए, लेकिन उन किताबों से मिलना ही नहीं होता। एक समय ऐसा था जब उनकी शामें इन किताबों को पढ़ने में लगा करती थी या गुजर जाती थी, पर अब अक्सर क्या हो गया है, सब बदला बदला सा लगता है। आगे जाकर गुलजार जी कहते हैं, गुजर जाती है कंप्यूटर की पर्दों पर, गुजर जाती है कंप्यूटर की पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नज़र आती नहीं घर में। जो रिश्ते वो सुनाती थी, जो रिश्ते वो सुनाती थी, वह सारे उधड़े उधड़े हैं, वह सारे उधड़े उधड़े हैं। गुजरना यानी बीतना, कदरें यानी मायने या मूल्य, सेल यानी कोशिका। कवि कहते हैं कि उनकी शामें किताब पढ़ने में बिता करती थी, पर जब से कंप्यूटर आ गया है,
तब से वे कंप्यूटर पर ही पढ़ने लिखने का काम कर रहे हैं। ये सब कंप्यूटर आने के कारण ऐसा सब बदल हो गया है। उनकी शाम कंप्यूटर के पर्दे पर बीतने लगी है। इस विवेक के कारण किताबें बहुत बेचैन रहने लगी है। अब हालत यह हो गई है कि ये किताबें नींद में चलने लगी है, मतलब वे कवि को अब सपने में दिखाई देती है। इन किताबों के द्वारा जिस मानव मूल्य की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती थी और जो इसे याद किया करते थे, वे मानव मूल्य अब घर में नजर नहीं आते हैं। ये किताबें रिश्तों संबंधों के बारे में बताती थी, लेकिन ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं रहा। वह सारे उधड़े हैं। कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं। बिना पत्तों के सूखे ढूंढ लगते हैं। वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। उधड़ना यानी सिलाई टूटना, सफ़ा यानी पन्ना, सिसकी यानी धीरे धीरे रोने का शब्द, लफ्ज़ यानी शब्द, टूंड यानी ठंड, मानी यानी अर्थ। किताबों की प्रशंसा करते वक्त कवि ने कहा है कि ये किताबें रिश्तों संबंधों के बारे में बताती थी। अब वे सब संबंध उधड़ गए हैं, टूट से गए हैं। अब वे उन किताबों का कोई पन्ना पलटते हैं तो उनकी हालत देखकर उन्हें रोना आ जाता है और उनके गले से सिसकारी निकलने लगती है। कई शब्दों के अर्थ इसे पन्नों से गिर पड़े। कवि बताते हैं कि बिना अर्थ वाले शब्द ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे वह बिना पत्तियों वाला कोई ऐसा ढूंढ हो गया है जिस पर अब कोई ठीक सा अर्थ नहीं लगने वाला। आगे जाकर गुलजार जी कहते हैं, जुबा पर जो जायका आता था, जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तब खुलता चला जाता है। पर्दे पर किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। जुबा यानी जीभ, जायका यानी स्वाद, तह मतलब परत दर परत, पर्दा यानी कंप्यूटर का पर्दा, जाति यानी निजी, राब्ता यानी संपर्क। किताबों के पृष्ठ पलटने में जीभ को एक प्रकार का स्वाद मिलता था। कंप्यूटर पर पृष्ठ पलटने का तरीका अलग है। अब कंप्यूटर पर उंगली से क्लिक करने पर पृष्ठ पलक झपकने की बदल ही जाता है। पर्दे पर मन चाहे ढंग से एक के बाद एक कोई भी पृष्ठ खोला जा सकता है। इसी के कारण लोगों का किताबों से बना हुआ निजी संपर्क अब टूट गया है। आगे जाकर गुलजार जी कहते हैं, कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपनी रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में बढ़ा करते थे, छूते थे। जभी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। सीना यानी छाती, गोदी यानी गोद, रियल यानी किताब रखकर पढ़ने के लिए काठ का बना एक प्रकार का खुलने बंद होने वाला साधन है। नीम सजादे यानी आधा माथा टेकना, जबी यानी माथा, इल्म यानी ज्ञान, आइंदा यानी भविष्य में। किताबों के संपर्क के बारे में बताते हुए कवि कहते हैं, कभी छाती पर रखकर लेट जाते थे, मतलब किताबें पढ़ते समय पढ़ने वाला क्या करता था, वे किताब को कभी छाती पर रखकर लेट जाते थे, कभी उसे गोद में रख लेते थे, कभी अपने घुटनों को रिहल की तरह बनाकर पुस्तक किताब उस पर रखकर आधा माथा टेक कर पढ़ते थे, उसे माथे पर चढ़ाते थे ताकि भविष्य में भी उससे ज्ञान प्राप्त होता रहे। मतलब ये किताबें पढ़ने के अलग अलग प्रकार के तरीके अपनाए जाते थे और ये यादें रह जाती थी। मतलब ये सब आजकल बंद हो गया है, क्योंकि इसी का वजह है या कारण है कि कंप्यूटर के कारण ऐसा हो गया है। अंत में गुलजार जी बताते हैं, मगर जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा वो शायद अब नहीं होंगे।
रुके यानी पुर्जा, छोटा पत्र, चिट, शायद यानी संभव है, कदाचित। पहले किताबों के साथ रोचक बातें भी जुड़ गई थी। आज के ज़माने में कंप्यूटर पर आधारित हो जाने पर अब उनका अस्तित्व नहीं होगा। किताबों में कभी कभी किसी के लिए फूल या संदेश पत्र रख दिया जाता था। फूल सूख जाने पर भी लोग उन्हें संभाल कर रखते थे। ये उनके संबंधों को ताज़ा करते थे। किताबों के गिरने और उठाने के बहाने कुछ लोगों के जिंदगी भर जीवन भर के संबंध जुड़ते थे। कवि गुलजार जी कहते हैं कि जब किताबों का उपयोग नहीं होगा तो ये सब होगा क्या? तो ये पहले जैसा संबंध कैसे बना पाएंगे, पहले जैसे रिश्ते कैसे बना पाएंगे? तो इस प्रकार का सवाल कवि के सामने खड़ा हो गया है। तो मतलब किताबें पढ़ने के बाद ये सब होता था। आजकल हम किताबें को भूल गए हैं, तो ये सब कैसा होगा? यही सवाल गुलजार जी को पड़ता है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरी कविता लेकर। तब तक विराम। धन्यवाद।